विश्व कल्याण एवं विश्व शांति की कामना से तपस्वी छावनी आश्रम में शनिवार को अनुष्ठान का आयोजन किया गया। जगत गुरु परमहंस आचार्य के संयोजक में संपन्न हुआ अनुष्ठान। परमहंस आचार्य ने कहा कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हो गया है, उससे इस समय तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। यदि कहीं तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं विश्व को भुगतना पड़ेगा। रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच रही है। ऐसे में अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा कि वह कीव को खाली करवा दे, लेकिन उन्होंने अमेरिका के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सीनियर अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कीव को खाली कराने का आग्रह किया गया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यूक्रेन रूस के बीच चल रहा युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की सेना के नहीं आने से अब खतरा टल चुका है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार अगले 1-2 दिनों में रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना घुस चुकी है। यूक्रेन जिस प्रकार से पुलों को तोड़कर सेना को रोकने का प्रयास कर रहा है, उससे साफ है कि अब वह बहुत ज्यादा समय तक लड़ने की स्थिति में नहीं है। रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि यूक्रेन की यह रणनीतिक चूक है। अमेरिका नाटो देश के झांसे में यूक्रेन पूरी तरह से फंस गया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की वजह से यूक्रेन में हालात असामान्य हो गए हैं। रूस की तरफ से की जा रही गोलीबारी बमबारी से वहां के लोगों में दहशत फैल चुकी है। छात्र बंकरों में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं। उनके पास अब खाने पीने के भी पर्याप्त सामान नहीं है। ऐसे में वहाँ छात्र करे तो करे क्या? वह वतन लौटना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार व्यवस्था जोरों से कर रही है। यूक्रेन में फंसे लोनी के छात्र छात्राओं के परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। इसी बीच देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद के लोनी के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें अब तक 11 छात्रों के नाम सामने आए हैं। हर कोई भारत आने के लिए सरकार से मदद की मांग कर रहा है। स्थानीय विधायक का कहना है कि छात्रों को विदेश से वापस लाने के लिए वह लगातार यूक्रेन दूतावास और विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को सूचित किया कि हमारी जमीन पर 1 लाख से अधिक आक्रमणकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है। जेलेंस्की ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने पीएम मोदी के रूसी आक्रमण के बारे में बताया है। कीव में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को माना जाएगा देश का दुश्मन। रूस यूक्रेन विवाद पर अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रही तालिबान सरकार ने भी बयान जारी कर दिया है। इस बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान यूक्रेन की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आम नागरिकों की जान जाने के डर से चिंतित है। तालिबान सरकार ने कहा कि सभी पक्षों को ऐसे कदमों के परहेज करना चाहिए जिससे हिंसा बढ़ सकती है। संकटग्रस्त देश यूक्रेन अब दुनिया भर में मदद मांग रहा है। यूक्रेन राष्ट्रपति ने अब भारत से मदद मांगी। यूक्रेन राष्ट्रपति ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। यूक्रेन राष्ट्रपति ने मोदी से कहा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन का समर्थन करने की अपील की है। यूक्रेन राष्ट्रपति ने ट्वीट करके बताया कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। हमारी जमीन पर करीब 1 लाख से अधिक आक्रमणकारी पहुंच चुके हैं। वे लगातार आवासीय भवनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। हमने अपने बातचीत के दौरान पीएम मोदी से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हमें राजनीतिक समर्थन देने का आग्रह किया है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच झारखंड भी चिंतित है। झारखंड सरकार ने रांची में बनाया कंट्रोल रूम, जहां अभी तक 70-80 कॉल आ चुके हैं। रांची रूस यूक्रेन संघर्ष में झारखंड भी अब चिंतित है, क्योंकि राज्य के कई संख्या में बच्चे पढ़ाई के लिए यूक्रेन में हैं। अब तक कई जिलों में इस संबंध में खबरें लगातार आ रही है। इस बीच झारखंड के लोगों के लिए झारखंड सरकार ने रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए रांची में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जहां पर लगातार भारतीय बच्चों और उनके माता पिता के साथ फोन पर बात की जा रही है। यूक्रेन में सायरन बजते ही छात्र बंकर और बेसमेंट में छुपते हैं, लेकिन वहां इतने बंकर भी नहीं कि अब सभी छात्र वहां रह सके। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक जार फैक्ट्री की प्रेशर टंकी फटी, जिससे फैक्ट्री की दीवारें उड़ गई और 1.5 किलोमीटर तक सुनी गई जोरदार आवाज।
मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना के माधोपुर गिद्धा गांव में शनिवार दोपहर यह घटना हुई। पटना का कुख्यात शंकर राय यूपी के मुगलसराय से गिरफ्तार, एसटीएफ ने पकड़ा, हत्या रंगदारी के कई मामले हैं दर्ज। बिहार एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पटना का कुख्यात और 50,000 का इनामी शंकर राय यूपी के मुगलसराय से एसटीएफ के हत्थे चढ़ा। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया और भारत से यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियानों को समाप्त करने के लिए मॉस्को के साथ अपने संबंधों में सभी प्रभाव का उपयोग करने का आग्रह किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से यूक्रेन में शांति बहाल करने पर मसौदा प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए एक अस्थायी यूएनएससी सदस्य के रूप में मदद का भी आग्रह किया। कुलेवा ने एक ट्वीट में कहा, मेरे भारतीय समक्ष एस जयशंकर को फोन किया। भारत से यूक्रेन के खिलाफ सैन्य आक्रमण को रोकने के लिए रूस के साथ अपने संबंधों में सभी प्रभाव का उपयोग करने के लिए कहा गया है। रूस यूक्रेन विवाद में आखिर कूदने से क्यों बच रहा भारत? आइए बताते हैं आपको इसकी वजह। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की चारों तरफ निंदा हो रही है। हालांकि इस युद्ध में भारत ज्यादा हस्तक्षेप इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह पाकिस्तान माना जा रहा है। दरअसल यूक्रेन और पाकिस्तान के रक्षा संबंध बेहद मजबूत हैं। यूक्रेन में पिछले एक दशक से पाकिस्तान के राजदूत के रूप में सेना के किसी पूर्व अधिकारी को तैनात किया गया है। इन सब से यह पता लगता है कि भारत रूस की तरह पाकिस्तान और यूक्रेन की दोस्ती काफी गहरी है। यूक्रेन में फंसे हिमाचल के छात्रों को सुरक्षित वापसी को लेकर अभिभावकों के साथ साथ परिजन भी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस बीच शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में इस संबंध में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि एक विमान बुखारेस्ट से दिल्ली आ रहा है जो भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचेगा, जिसमें 15 हिमाचल वासी मौजूद हैं। छिंदवाड़ा जिला विधिक सेवा पदाधिकारी की ओर से आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में नव चयनित सरपंच एवं पंचों को कानून से संबंधित जानकारी दी गई। गांव के छोटे छोटे मामलों के त्वरित निदान के संबंध में विस्तार से बताया गया। न्याय के प्रति सजग रहने के आह्वान के साथ अपर न्यायाधीश व जिला सचिव जावेद आलम ने कहा कि न्यायपालिका जनप्रतिनिधियों के अधिकार व कर्तव्य को लेकर हमेशा प्रयत्नशील है। तप्ती गंगा एक्सप्रेस तार टूटने के कारण 2 घंटे हुई विलंब। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि तप्ती गंगा एक्सप्रेस के आने से पहले तार पर एक बंदर चढ़ा हुआ था और बिजली आने से उस बंदर की मौत हो गई। उसी वक्त ट्रेन आने से तार भी टूट गई, जिस कारण से ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से राज्य भर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 27 फरवरी से संचालित किया जाएगा। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को बताया कि यह अभियान 5 दिनों तक चलेगा। इस बीच 1 मार्च को महाशिवरात्रि के सार्वजनिक अवकाश को देखते हुए आवश्यकता अनुसार पल्स पोलियो अभियान को 1 या 2 दिन विस्तार कर दिया जा सकता है। भारत का रूस के साथ संबंध अमेरिका और रूस के ताल्लुकात से काफी अच्छा है। जो बाइडेन ने कहा, परेशानी की बात नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध अमेरिका और रूस के बीच संबंधों से अलग है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इमरान खान के मॉस्को दौरे को लेकर पुतिन से उनकी मुलाकात पर अमेरिका का कहना है कि हम अपने साझेदार पाकिस्तान पर छोड़ेंगे। इस पर वह क्या रुख अपनाता है? आइए अब रुख करते हैं यूपी से जुड़े कुछ अहम खबरों की ओर। डिम्पल यादव ने छुए पैर, लेकिन मायावती के भतीजे ने नहीं दी थी इज्जत। राजा भैया ने सुनाया मुलायम सिंह और अखिलेश से जुड़ा किस्सा। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक व जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी चुनावी सभा के दौरान गुलशन यादव राजा भैया पर हमला बोलते नजर आ रहे। वहीं राजा भैया भी उन पर कटाक्ष करने में पीछे नहीं है। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए राजा भैया ने एक इंटरव्यू में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर एक किस्सा साझा किया।
दरअसल राजा भैया से 2019 में यूपी में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव से पहले ही कह दिया था कि मुझे मायावती को हराना है।